हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसकी ये वीडियो होने वाली है। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इसके 6 टाइप्स तक समझ लिए थे, यानी कि इसके पिछले 6 टाइप्स तो हमने देख लिया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप नंबर 7 का, कि अब इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। और आज की वीडियो से इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो इसका टाइप नंबर 7 है उसके जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न। अब ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो ये परसेंटेज का ये वाला टाइप है, इसमें पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे होंगे कि वो मेंसुरेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड हो सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने पेपर में देखे भी होंगे। जैसे पहले हम एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्वेश्चन लेंगे अपनी तरफ से भी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये है, इफ length of a rectangle increased by 10% and its breadth, जो उसकी ब्रेड्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, its breadth increased by 20%, यानी कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और उसकी जो लंबाई है यानी कि जो उसकी लेंथ है वो 10% से बढ़ जाती है और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 20% से बढ़ जाती है। तो आपको निकालना है देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, यानी कि उसका एरिया कितना ज्यादा चेंज हुआ उसकी परसेंट बताओ कि कितने परसेंट उसका एरिया चेंज हो गया है। अगर कोई भी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, ब्रेड्थ भी बढ़ जाती है, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि लेंथ अगर 10% बढ़ गई है, ब्रेड्थ 20% बढ़ गई है, तो एरिया जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाएगा, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ना तो हमें इसमें लेंथ दे रखी है, ना हमें ब्रेड्थ दे रखी है, ना तो हमें बता रखा है कि लेंथ कितनी है, ना हमें ब्रेड्थ बता रखा है कितनी दे रखी है। बस ये बता दिया कि 10% बढ़ गई और 20% बढ़ गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सॉल्व करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया पता होना चाहिए कि जिस भी चीज की पूछी जाए। तो यहाँ पर एरिया की बात हो रही है रेक्टेंगल की, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो आयत है उसके क्षेत्रफल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं इंग्लिश में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है जो 4th और 5th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेंथ लिखो, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लिखो, उसके बाद में एरिया। ये फॉर्मूला हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है। अब लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं।
आपको लेंथ और ब्रेथ ऐसी माननी है जिससे कैलकुलेशन इजी हो करने में। कुछ बच्चे लेंथ को 2 मान लेंगे, ब्रेथ को 4 मान लेंगे, तो ऐसे अगर करोगे तो क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, हो किसी भी टाइप से सकता है ये। अगर आप इसको 2 मान लो, उसको 4 मान लो, या 5 मान लो, 10 मान लो, तब भी हो सकता है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेंथ को भी 10 मान रहे हैं और ब्रेथ को भी 10 मान रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन इजी करनी है तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया 100 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 100 निकल कर आया है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे ही मेन कैलकुलेशन हो गया आपकी, जो क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हमें बता रखा है कि जो लेंथ है वो 10% बढ़ जाती है, तो अगर हम 10 का 10% निकालें, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने यही चीज देखी थी कि 10% या 20% कैसे निकलता है किसी भी नंबर का। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने, तब आपको समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप सबसे पहले उस वाली वीडियो को देखो और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 10 का अगर 10% निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि लेंथ 10% बढ़ जाती है, तो 10 अगर लेंथ है हमारी और 10% ये बढ़ गई है, तो 10 का 10% निकालेंगे। इसी तरीके से इसमें ब्रेथ जो 20% बढ़ रही है, तो 10 का 20% निकालेंगे। तो 10 का 10% निकालने के लिए 10 इंटू 10 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, आंसर आएगा 1। तो यानी कि जो लेंथ है वो 1 बढ़ गई है। उसी तरीके से अगर ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ में हमें पता है 10 इंटू ब्रेथ 20% बढ़ी है, तो 10 इंटू 20 अपॉन 100 करेंगे। जो ये परसेंट का साइन है नीचे आ गया, 100 बन गया है, फिर 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो हमें पता लग गया जो लेंथ है वो 10 से 1 ज्यादा हो गई होगी, और ब्रेथ है वो 10 से 2 ज्यादा हो गई होगी। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि जो बाकी कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है उसमें ये बात बताई गई है कि लेंथ 10% अगर बढ़ती है और ब्रेथ 20% बढ़ती है, तो दोनों कितनी कितनी बढ़ गई है। तो आपको ये तो आपने निकाल लिया है। जो हमारी लेंथ है वो पहले 10 थी, अगर 1 बढ़ गई तो नई वाली लेंथ आ गई 11। जो ब्रेथ है वो 2 से बढ़ रही है, पहले हमारी 10 थी तो अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अब इस तरीके से आपका जो नया वाला एरिया वो निकल जाएगा। देयरफॉर जो न्यू एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला एज इट इज रखो इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमारी नई वाली कितनी निकल कर आई है, 11, ब्रेथ कितनी निकल कर आई है, 12। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 से 22, 11 1 से 11 और 2 जोड़ेंगे 13, तो ये आया 132। अब जो परसेंट चेंज पूछा था क्वेश्चन में, हमें ये नहीं पूछा था कि जो एरिया वो कितना बदला है, हमसे पूछा था कितना परसेंट चेंज आया है। परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज का परसेंट निकालना होता है। वैसे मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। परसेंट अगर इसमें एरिया की बात करी जा रही है, इस क्वेश्चन से देखो आप, पहले एरिया था 100, अब एरिया है 32। सबसे पहले बताओ चेंज कितना हुआ है। तो चेंज हुआ है 132 में से 100 को माइनस करेंगे तो चेंज हुआ है 32 का, यानी कि 32 का चेंज हो गया है। ये तो थी नंबर में बात। परसेंट में करने के लिए जो चेंज है उसको ऊपर लिखो, पुरानी वाली वैल्यू से हमेशा कंपैरिजन करते हैं, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 32%। तो ये परसेंट में करने का तरीका है। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर भी 32 आया, यहाँ पर 32% आया, तो हमने ये क्यों किया। ये तो केस वो वाला था कि जब आपकी कंपेरिजन हो रही थी 100 से, तब तो आपका आंसर 32% ही आएगा। लेकिन अगर कंपेरिजन मान लो कोई और नंबर होगा, तब आपको यही वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप साइड में कहीं पर लिख भी सकते हो नोट बनाकर, कि अगर जो चेंज है और अपॉन में जो पुरानी वैल्यू रहती है और उसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तब परसेंट चेंज पता लगता है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है कोई भी चीज। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एरिया निकाला था। तो पुराने वाला एरिया हमने अपनी तरफ से एज्यूम करने के लिए लेंथ को भी 10 मान लिया, ब्रेथ को भी 10 मान लिया, और एरिया आ गया 100। इसके बाद में जितना परसेंट क्वेश्चन बोलेगा उतना परसेंट आपको इंक्रीज कर देना है या डिक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज की बात करी गई थी, तो 10 का 10% करेंगे तो 1 आएगा, 10 का 20% करेंगे 2 आएगा, यानी कि 10 से 1 ज्यादा हो गया है तो वो हो गया 11, और ब्रेथ हमारी हो गई 10 से 2 ज्यादा यानी कि 12। ये नई लेंथ और ब्रेथ हमारे सामने आ गई है। ये सभी हमने एज्यूम करी है अपनी तरफ से, क्वेश्चन में हमें कुछ भी चीज नहीं बताई गई थी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में आंसर आ गया 132। पहले का एरिया था 100, अब का एरिया आ गया 32, तो 32% चेंज आ गया। आपको पेपर में ये वाली चीज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर वैल्यू 100 लोगे तो।
हमने इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई 10-10 से इसलिए किया था। वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी जब क्वेश्चन करवा रहा था कि आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर 100 आ गया है, 100 आने से हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ईजी हो गई है कि अगर यहाँ कोई सी भी वैल्यू आती, अगर यहाँ पर 132 की जगह पर 190 आती वैल्यू, तब आप क्या करते हो कि पहली 100 थी अब 190 हो गई, यानी कि 90% चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर 200 आ जाती तो पहली 100 थी अब 200 हो गई, तो यानी 100% चेंज हुआ। तो इससे कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख भी सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है एक ही क्वेश्चन के साथ। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ये टाइप नंबर 7 है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके की इसमें डिफिकल्टी लेवल रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।